इसरा व मेराज नबी करीम का मजज़ाती सफ़र। इसरा व मेराज एक ऐसा वाक़या है जो नबी मोहम्मद की ज़िंदगी के सबसे अजीम मोजज़ात में शुमार होता है। ये वाक़या एक ही रात में पेश आया और उसका ज़िक्र कुरान व हदीस में कई मकामात पर मौजूद है। हिस्सा अव्वल, इसरा, रात का सफ़र। मकाम मक्का मुकर्रमा से बैत अल मक़दस मस्जिद अक़सा तक। नबी करीम एक रात कबा शरीफ के पास आराम फरमा रहे थे कि अचानक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके साथ एक ख़ास सवारी थी जिसका नाम बाराक था। ये एक सफ़ेद रंग का जानवर था जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और बिजली की रफ्तार से सफ़र करता था। रसूल अल्लाह बुर्राक पर सवार होकर मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक़सा यरूशलेम तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक़सा में नमाज। जब वहाँ पहुँचे तो अपने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जैसे आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाए। ये इस बात की अलामत थी कि अब तमाम अंबिया के सरदार हैं और इस्लाम तमाम इलाही मज़ाहिब की तकमील है। हिस्सा दुवम, मेराज, आसमानों की सैर। मस्जिद अक़सा में नमाज के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम को आसमानों की तरफ ले गए। पहला आसमान, नबी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआ दी। दूसरा आसमान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्हें आधी दुनिया की खूबसूरती अता हुई थी। चौथा आसमान, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बुलंद मकाम पर फाइज हैं। पांचवां आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई व उन्होंने नबी की उम्मत की अज़मत पर रश्क किया। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो बैत अल ममूर के पास आराम फरमा रहे थे जो फरिश्तों का खाना कबा है। सुदर अलम निताव, ये एक शानदार दरख्त है जहाँ फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम रात गए। इसके बाद सिर्फ नबी करीम आगे गए और अल्लाह ताला से बराह रास्त मुलाकात की। अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए तोहफे। 50 नमाजों का हुक्म। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से नबी बार बार वापस गए और अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की दुआ की, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गईं मगर अजर 50 का ही दिया गया। सूरत अल बकरा की आखिरी आयत, जिनमें आयत अल कुर्सी और दीगर अहम अहकाम शामिल हैं। उम्मत के गुनाहों की मुआफ़ी का वदा, बशर्ते कि वो शिर्क न करें। मक्का मुकर्रमा वापसी। नबी करीम इसी रात वापस मक्का तशरीफ़ लाए। जब सुबह यह वाक़या कुरैश को बताया तो वो हंसने लगे, मजाक आ रहा। कुछ कमज़ोर ईमान वाले मुर्तद भी हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो यकीनन सच कहा है। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। नबी करीम ने मस्जिद अक़सा की दुरुस्त तफसील बताई, हालांकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, और एक काफ़िले की खबर दी जो वक्त पर मक्का पहुंचा जैसे अपने बताया था। इसरा व मेराज की अहमियत। ईमान का आला दर्जा, ईमान बिलगैब की सच्ची अलामत। नमाज, मोमिन और अल्लाह के दरमियान रिश्ता। नबी करीम की अज़मत और मकाम का इजहार। ये वाक़या कब पेश आया? उलमा की राय है कि यह वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया, आमल हुज़्न गम का साल में, जब नबी ने अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और चचा अबू तालिब को खो दिया था।